विराट कोहली का अनुष्का के भाई को फॉलो तक नहीं करना। अनुष्का शर्मा और उनके भाई के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि अनुष्का को अपने ही प्रोडक्शन हाउस से पीछे हटना पड़ा? और तृप्ति डिमरी को क्यों सडनली अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन हाउस से मूवी मिलना बंद हो गई? इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड तृप्ति, अनुष्का और अनुष्का के ब्रदर के बीच में आखिर क्या कंट्रोवर्सी हुई थी? मुंबई में ना कई लोग एक्टर्स बनने के लिए आते हैं सिर्फ इसी उम्मीद के साथ कि वो नेक्स्ट शाहरुख, सलमान, माधुरी, ऐश्वर्या बनेंगे। और कई सक्सेसफुल भी हो जाते हैं और कुछ नहीं हो पाते अनफॉर्चुनेटली। फर्स्ट में 1988 को ऐसी एक आर्मी फैमिली में अनुष्का का जन्म होता है। बैंगलोर से वो स्कूलिंग कंप्लीट करती हैं और वहीं पर पली बड़ी होती हैं। काफ़ी यंग एज, लगभग 15 से 18 साल के बीच में ना अनुष्का ने मॉडलिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। फिर अनुष्का को मौका मिलता है बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस वाईआरएफ के साथ काम करने का। एंड उसमें भी किसके अपोजिट अपोजिट शाहरुख खान। एंड द मूवी वाज रब ने बना दी जोड़ी। एंड सरप्राइजिंगली फर्स्ट फिल्म ही मेजर हिट हो जाती है, जिसके बाद अनुष्का को कंटिन्यूअसली ना काफ़ी काम मिलता ही रहता है। इंडस्ट्री में काफ़ी कमाल लेने के बाद ना अनुष्का मेड अ बोल्ड मूव एंड वो खोलती है अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस, जिसका नाम होता है क्लीन स्टेट फिल्म्स, विद ब्रदर करनेश शर्मा इन 2013। अगर आप नहीं जानते करनेश शर्मा कौन है, तो वो अनुष्का शर्मा के रियल ब्रदर हैं, लेकिन ही इज ऑल्सो एन एक्स मर्चेंट नेवी ऑफिसर। देन आता है वो टाइम जब अंडर क्लीन स्टेट फिल्म्स में दोनों अनुष्का एंड कनिष्क प्रोड्यूस करते हैं अपनी पहली मूवी NH10। एंड ये था साल 2015, जिसमें अनुष्का शर्मा खुद एज ए लीड रोल प्ले करती हैं। अगर कमर्शियल सक्सेस की बात करें तो इट वॉज अ स्लीपर हिट। इसके बाद आती है दूसरी फिल्म फिल्लौरी, जिसमें कई लोग एक्ट करते हैं एंड मेरीन पिज़ादा वॉज वन ऑफ देम। फिल्लौरी को शूट करते वक्त ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि समथिंग इज ब्रूइंग बिटवीन मेहरीन एंड अनुष्का का ब्रदर करनेश। लेकिन कभी भी कर्नेश एंड मेहरीन एक साथ फिल्लौरी के बाद नहीं देखे गए। ना ही मेहरीन को दोबारा मूवी मिली अंडर अनुष्का शर्मा प्रोडक्शन हाउस। सो वी डोंट नो अबाउट देम, सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लेकिन मेहरीन के बाद कर्नेश के अफेयर के रूमर स्टार्ट हो जाते हैं विद तृप्ति डिमरी। एंड ये पता है कब होता है? जब तृप्ति बुलबुल की शूटिंग स्टार्ट करती हैं अंडर क्लीन स्टेट फिल्म्स प्रोडक्शन, जो कि अनुष्का एंड कर्नेश का ही प्रोडक्शन हाउस है, जैसा हमने डिस्कस किया। लेकिन ये रूमर्स सच लगने लग जाते हैं जब कर्नेश एंड तृप्ति एक साथ फोटो शेयर करना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। जैसे कभी तृप्ति के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए दोनों एक साथ देखे गए। उसके बाद तृप्ति के बर्थडे पर कर्नेश का कुछ ऐसा पोस्ट लगाना, या फिर तृप्ति की ये स्टोरी लगाना जिसमें दोनों काफी कोजी वे में दिख रहे थे, या फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन तक एक साथ करना, या फिर उन सबको छोड़ो, आप यही वाला पोस्ट देख लो। सो टाइम एंड अगेन दोनों तृप्ति एंड कर्नेश ने प्रूफ दिया दैट दे आर allegedly इन अ रिलेशनशिप। दो ऑफिशियली कभी भी किसी ने इस पर कुछ बोला नहीं, लेकिन ये फोटोज ही काफी थी सब कुछ बोल देने के लिए। इन सब के बीच में तृप्ति को 2022 में एक और फिल्म मिलती है, कला, अंडर क्लीन स्टेट फिल्म्स। एंड फॉर नो डाउट कर्नेश के साथ अच्छी बॉन्डिंग के पीछे तृप्ति को एक और फिल्म अनुष्का एंड उसके भाई के प्रोडक्शन हाउस से मिली थी। लेकिन सडनली जब एनिमल मूवी रिलीज होने वाली थी, उसके कुछ महीनों पहले लगभग जून 2023 में तृप्ति एंड कर्नेश एक दूसरे को अनफॉलो कर देते हैं एंड एक दूसरे के सोशल मीडिया हैंडल से सारी फोटोज वीडियोस पे डिलीट कर देते हैं। एंड ये जो मूव था ना, ये काफी था ये दिखाने के लिए दैट समथिंग वाज ब्रूइंग बिटवीन तृप्ति एंड कर्नेश। एंड एक अननोन रीजन के पीछे दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। एंड वो तृप्ति जिसने लगातार कर्नेश एंड अनुष्का के प्रोडक्शन हाउस के साथ दो फिल्म्स करी थी, इनफैक्ट जो आज तक तो उसके करियर के आई थिंक मोस्ट वेल एक्टेड मूवीज थी, वो 2023 के बाद ना ही कर्नेश के साथ देखी गई और ना ही क्लीन स्टेट फिल्म्स के साथ उन्होंने कभी दोबारा काम किया। एंड व्हाट इज मोर स्ट्रेंजेस, कर्नेश ने सोशल मीडिया हैंडल पर ना बुलबुल मूवी की प्रोमो की क्लिप्स तक डिलीट कर दी थी। एज बुलबुल से सारी रिलेटेड क्लिप्स हैं, आप देख पा रहे होगे, एक्सेप्ट जिसमें तृप्ति का फेस हो। एंड अगर आपने बुलबुल मूवी देखी है, सो यू वुड नो कि तृप्ति डिमरी वाज द फीमेल लीड एंड कहीं ना कहीं मूवी का बहुत बड़ा हिस्सा तृप्ति थी। तो उन्हीं को डिलीट कर देना इंस्टाग्राम प्रोफाइल से एंड बुलबुल के प्रोमोस में से सजेस्ट कि कहीं ना कहीं पहली बात तो वो अनप्रोफेशनल बिहेवियर था, एंड सेकेंडली इट मेड मी वंडर कि उनका ब्रेकअप कितना अगली हुआ होगा कि फिल्म के प्रमोशन तक की क्लिप डिलीट कर दी गई थी। क्योंकि यूजुअली होता क्या है ना, बॉलीवुड में ब्रेकअप्स वगैरह तो होते ही रहते हैं, लेकिन प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करने की भी एक बात होती है। आप ये सोचो कि मूवी की क्लिप्स डिलीट कर देना जिसके पीछे इतने सारे बॉन्ड्स बने होते हैं, अग्रीमेंट्स होते हैं, अगर वही डिलीट कर दिया तो कहीं ना कहीं ये करनी अनुष्का बदर उनकी तरफ से मुझे काफ़ी अनप्रोफेशनल मूव लगा था।
खैर इन सब ड्रामा के बीच एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये हुआ था कि 2022 में अनुष्का शर्मा ने कुछ ऐसा पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने लिखा था कि शी हैज बिकम अ न्यू मदर। तो उसके अकॉर्डिंग उनको टाइम मैनेजमेंट करना होगा, जिसके पीछे उन्हें जो भी टाइम मिलेगा वो अपने फर्स्ट लव एक्टिंग को देंगी। फॉर दैट रीजन वो क्लीन स्टेट फिल्म से बैक अवे हो रही हैं। तभी जो पोस्ट है ना, पता है ये क्यों कंट्रोवर्शियल बना? बिकॉज कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसा माना जा रहा था कि क्लीन स्टेट फिल्म छोड़ने की वजह ये नहीं है कि अनुष्का को एक्टिंग में वापस जाना था, बल्कि allegedly अनुष्का और उनके ब्रदर कर्निश के फॉल आउट की रिपोर्ट्स बाहर आने लग रही थी, बट एज ये कंफर्म नहीं था सो वी कैन नॉट क्लेम। पर विराट ना आज तक अनुष्का के ब्रदर को फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम पर, एंड ये चीज मुझे कुछ खास समझ नहीं आई बिकॉज ही फॉलोज अ लॉट ऑफ पीपल एक्सेप्ट फॉर अनुष्काज ब्रदर। खैर अगर मैं तृप्ति डिमरी एंड अनुष्का के ब्रदर कर्नेश के ब्रेकअप का रीजन बताऊं, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट बाय मसाला, ऐसा भी माना जाता है कि कुछ लोगों ने ना तृप्ति डिमरी को अक्यूज कर दिया था दैट शी हैज बीन एन अपॉर्चुनिस्टिक, या फिर वो कर्नेश की साइड तब थी जब तक कि वो स्ट्रगल कर रही थी। जैसे ही उनका स्ट्रगल पीरियड खत्म हुआ, उनको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, तो उन्होंने कर्नेश को छोड़ दिया। कुछ सोर्सेस का ऐसा भी मानना था कि कर्नेश एंड हिज ईगो वर नॉट एबल टू हैंडल तृप्ति सक्सेस। ऐसा भी माना जा रहा था कि कर्णेश ये उम्मीद रख रहे थे कि जैसे उनकी बहन अनुष्का शर्मा ने एक बैक सीट ले ली थी अपने एक्टिंग करियर से आफ्टर गेटिंग इनटू अ सीरियस रिलेशनशिप विद विराट, तो कहीं ना कहीं वही वो सेम चीज तृप्ति से भी उम्मीद रख रहे थे। एंड ये सब मैं नहीं कह रही हूँ, ये कहती है मसाला एंटरटेनमेंट पोर्टल की ये रिपोर्ट। देखो तृप्ति डिमरी एंड अनुष्का के ब्रदर के बीच में एग्जैक्टली क्या हुआ वी रियली डोंट नो, लेकिन वन थिंग दैट आई हैव टू एडमिट इज द फैक्ट कि अनुष्का के प्रोडक्शन हाउस के अंडर ना काफ़ी कंटेंट ड्रिवन एंड वुमेन ओरिएंटेड फिल्म्स आती थी, एंड वो आती भी इस तरीके से थी दैट दे वर नॉट टू प्रीची। एंड स्पेसिफिकली द फैक्ट कि तृप्ति की बेस्ट मूवीज हैव कम अंडर हर प्रोडक्शन हाउस सरप्राइजेस मी, एंड इट सरप्राइजेस बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसका किस तरीके से फॉल आउट हुआ दैट शी इज नॉट वर्किंग विद क्लीन स्टेट फिल्म्स एनीमोर, हु प्रॉब्ली गॉट आउट द बेस्ट आउट ऑफ हर। एंड अगर मैं अनुष्का शर्मा की बात करूँ ना, इस वाले पोस्ट से मुझे याद आया कि अनुष्का को हमने काफ़ी टाइम से बिग स्क्रीन पर नहीं देखा है। लास्ट मूवी जो उन्होंने शूट करी हुई थी दैट इज चक द एक्सप्रेस, जो कि एक फीमेल इंडियन क्रिकेटर के ऊपर बेस्ड थी, एंड दैट ऑल्सो वाज प्रोड्यूस्ड अंडर द सेम प्रोडक्शन हाउस क्लीन स्टेट फिल्म्स। बट ऐसा माना जा रहा था कि नेटफ्लिक्स एंड क्लीन स्टेट फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस के बीच में कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से इट हैज़ बीन स्टॉल्ड बाय नेटफ्लिक्स। एंड यही रीज़न भी है कि अनुष्का की वो फिल्म डिस्पाइट द फैक्ट कि वो पूरी तरीके से आई थिंक डन है ऑलमोस्ट, उसके बावजूद भी रिलीज़ नहीं हो रही है, एंड आई थिंक इट्स बिन ऑलमोस्ट 2-3 ईयर्स। बट खैर अब मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हैं, तो प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। ऑल्सो अगर आपने अनुष्का शर्मा की मूवीज़ देखी हैं एज अ प्रोड्यूसर जो उन्होंने प्रोड्यूस करी हैं, चाहे वो कला हो, बुलबुल हो, पाताल लोक हो, फिलौरी, NH10, क्या आपको उनका काम एज अ प्रोड्यूसर ज़्यादा पसंद आया था? सेकेंडली तृप्ति डिमरी एंड कर्णेश के ब्रेकअप का रीज़न व्हाट डू यू थिंक कुड बी? प्लीज लेट मी नो दैट एज वेल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी, and I will see you super soon with another video.